तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर की बात कर लेंगे। वॉर में रूस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। गोलीबारी में एक रूसी कमांडर की मौत हो गई है। मेजर जनरल आंद्रेई सुखेवित्स्की की मौत हो गई। आपको बता दें, वॉर में रूस को ये बहुत बड़ा झटका। दोनों देशों की ओर से एक दूसरे पर आक्रमण किया जा रहा है और दोनों देशों के तमाम सैनिक मारे जा रहे हैं और प्रत्यारोप का दौर जारी है। और ऐसे में रूस के लिए इस वक्त एक बहुत बुरी और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। वॉर में रूस को बहुत बड़ा झटका लगा। आंद्रेई सुखोवित्स्की की मौत हो गई है, जो कि एक रूसी कमांडर थे। गोलीबारी में इनकी मौत हुई। वॉर में रूस को ये बहुत बड़ा झटका। और जैसा हम बता रहे थे कि टीवी9 भारतवर्ष की संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करे। देखिए, हमारे 3 सहयोगी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हंगरी से सुमेरा खान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कीव के ताजा हालात बताने के लिए अभिषेक उपाध्याय वहां से कई दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और गौरव अग्रवाल पोलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पोलैंड वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा शरणार्थी पहुंचे हैं। यूक्रेन से भागे हुए लोग यहीं पर शरण ले रहे हैं। सबसे पहले कीव के ताजा हालात के बारे में जानकारी लेने के लिए अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि हेलीकॉप्टर्स लगातार जो रूसी सैनिकों के हैं वो कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं काला सागर पे भी लगातार तैनाती बढ़ाई जा रही, वॉरशिप तैनात किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट है जल्द से जल्द कीव पर अटैक बोलने का, कब्जा करने का। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, कीव सबसे बड़ा टारगेट है और इसीलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि कीव पर चारों ओर से जो घेराबंदी है वो लगातार मजबूत होती जा रही है। और अब जो अटैक हो रहे हैं वो एग्जैक्टली कीव के सेंटर पॉइंट में हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, डिफेंस मिनिस्ट्री वहाँ अटैक हुआ, टीवी टावर पर अटैक हुआ। जो यहाँ से जो यूक्रेन के जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं, जो न्यूज़ मीडिया है, वो यहाँ से कोई समाचार आगे ना फैला पाए, उसको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर वोक्जाल, आज सुबह जहाँ मैं उतरा था रेलवे स्टेशन, वहाँ पर धमाके हुए हैं। तो अलग अलग जगहों पर धमाके हो रहे हैं। और एक सबसे अहम बात यह है कि वासिल कीव, जो आपने भी बात की कि जो ऑयल डिपो है यहाँ वासिल कीव है साउथ में, उसके ऑयल डिपो पर अटैक किया गया है। तो इस तरह से जो एसेंशियल सप्लाई लाइन है उसको भी टारगेट किया जा रहा है। जी अभिषेक, एक बात बताइए कि अभी कीव में आप मौजूद हैं, शहर से कितनी दूरी पर है रूसी सैनिक? क्योंकि आसमान से मिसाइलों से, रॉकेट से हमला तो किया ही जा रहा है, फाइटर जेट से भी मिसाइलें दागी जा रही है, लेकिन रूसी सैनिक अभी कितने दूर हैं? जो जानकारी मिल रही है अंजलि, उसके मुताबिक 20 से 25 किलोमीटर की दूरी है और एक बहुत लंबा काफिला है। लौटेंगे अभिषेक आपके पास, लौटेंगे। गौरव अग्रवाल भी पोलैंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वो इलाका है जहां पर यूक्रेन से आए हुए शरणार्थी तो हैं, साथ ही ये वो इलाका भी है जहां पर ऑपरेशन गंगा के तहत भारी संख्या में जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र थे उन्हें लाने की जद्दोजहद चल रही है। वहां की ताजा स्थिति क्या? अंजलि, देखिए, अभी अभी हमारी पोलैंड के एम्बेसडर नगमा मलिक जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि लगातार भारतीय छात्रों को पोलैंड बॉर्डर के जरिए निकालने का सिलसिला जारी है। बसें लगाई गई हैं बड़े लेवल पर, जो यहाँ पर बॉर्डर से निकालकर रोजोव, वहाँ का जो एक बॉर्डर का सबसे नज़दीक शहर है, वहाँ लाया जा रहा है। 2 घंटे का सफर वहाँ से होता है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह खुद पोलैंड में हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं। 1000 बच्चे करीब अभी भी हैं जो आज लेकर आएंगे। 3 फ्लाइट आज पोलैंड से भारत के लिए उड़ान भरेंगी और उनको फिर सुरक्षित ले जाया जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वहां पर जो फंसे हुए हैं अंजलि, वो सुमी शहर है, जो वहां के एम्बेसडर ने कहा, वो सुमी शहर से बच्चों को निकालना थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही है। उनको निकाल कर लाएंगे और पोलैंड में इन बच्चों को न केवल खाने पीने का सामान, रहने की व्यवस्था, बल्कि हर वो व्यवस्था दी जा रही है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, ताकि वो जो ट्रॉमा से आए। आप समझती है क्या हालात हैं इस वक्त यूक्रेन में, और आप समझिए जो बच्चा वहां पढ़ने गया और उसके बगल में मिसाइल गिरे तो उसके इस वक्त किस ट्रॉमा में होगा। तो जिस ट्रॉमा से उनको निकाल कर लाया गया है, उनको फिर वहां से लेकर यहां पर उनको बात कर रहे हैं वीके सिंह, उनसे एक गार्डियन की तरह उनको ट्रीट कर रहे हैं और फिर उनको यहां से खाने पीने का सामान देकर इंडिया की जो C-17 ग्लोब मास्टर इंडियन एयरफोर्स को तैनात किया गया है। हंगरी से, पोलैंड से, हर जगह से ये भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भर रहे हैं। बच्चों को 180 या से 200 के करीब बच्चे की यहाँ पर इसमें होते हैं, करीब 25-30 क्रू मेंबर होते हैं जो इनको लेकर जाते हैं भारत के अलग अलग शहरों में। कभी आप समझ हिंडन एयरबेस पर लेकर जाते हैं, C-17 ग्लोब मास्टर के माध्यम से भी लाया जा रहा है वहां पर से छात्रों को। और सिर्फ छात्रों को ही नहीं, बल्कि एक तस्वीर तो ऐसी भी देखने को मिली थी कि जो पेट्स वहां पर फंसे हुए थे, जिन पेट्स को पाला हुआ था स्टूडेंट्स ने, उनको भी जनरल वीके सिंह ने कहा कि नहीं, इन्हें भी स्वदेश वापस इन सब के साथ जाना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।